सरकार ने आज दारपना इंस्टीट्यूट टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बिल 2025 लेके आए। एक्चुअली इससे ये किसी एक सोसाइटी की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं। अर्पणा आश्रम की सोसाइटी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बनाई थी और योगा और ऑल मल्टीपर्पज उनका पर्पज काफ़ी था और वो सोसाइटी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और हरियाणा की जुरिडिक्शन से बाहर आती है। साथ में थोड़ी डिटेल ये बताऊंगा कि अर्पणा आश्रम के साथ में उन्होंने अर्पणा नाम की एक और इंस्टीट्यूट बनाई और उसमें 4 डायरेक्टर रखे, 4 मेंबर्स बनाए डे टू डे लुक आफ्टर करने के लिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उसके खुद भी सदस्य थे और उनके जीवन काल तक वो बहुत अच्छी है। पहले भी एक कोशिश की गई 1987 के अंदर 89 के अंदर इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, जिसको उन्होंने चैलेंज किया। हाई कोर्ट में रिलीफ मिला। भगवान की मर्जी थी। 1996 में वो एक कॉप्टर एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई। इसके अंदर मुद्दा इस बात का है कि प्रॉपर्टी वेयर स्टेट इस बात की राइट नहीं करता। बात यह है कि प्रॉपर्टी किसकी है। प्राइवेट एक सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, अर्पणा आश्रम की प्रॉपर्टी है, उसको सरकार किसी हालत में किसी भी पैमाने से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ओवरटेक नहीं कर सकती। अगर सोसाइटीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है, उसको सोसाइटी को ओवरटेक कर सकती है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, पर वो सब कुछ और हो सकता है। अगर मिसमैनेजमेंट है, आपस में मेंबर्स लड़ रहे हैं, कुछ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का डोमेन बनता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन बनता है। इस तरह से किसी की प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल है कि कॉर्पोरेट है, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कल को उनकी प्रॉपर्टी भी उनको स्मूथ करने के लिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, उसकी प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेगी। तो इसीलिए इस पैमाने पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिल आज पेश नहीं हुआ और ये कोर्ट में जाके, मैं इसलिए हम कहते थे कि कोर्ट में जाके ये जुडिशियल टेस्टिंग में स्टैंड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम इसका अपोज कर रहे थे। और जिस इंस्टीट्यूशन को टेक आउट करने की बात करते हैं वो अर्पणा इंस्टीट्यूट, वो उसी सोसाइटी का पार्ट ही है, उसी का ही प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हथियाने के 2 बार सरकार ने एक बार ओवरटेक करने की कोशिश की, दूसरा मंत्री जी ने एडमिट किया हाउस के अंदर कि 100 करोड़ रुपए किले की वैल्यू है। इसका मतलब कि 2400 करोड़ की वैल्यू है उस सारी प्रॉपर्टी की। उसको पिछले दिनों इन्हीं की सरकार के दौरान 50 करोड़ में रजिस्ट्री कराई है। ये बहुत शोर मचा, तो उस रजिस्ट्री को शैलो कंपनी खड़ी करके, और उसमें भी कुछ राजनीतियों का हाथ था या कुछ है, उसको कैंसिल हो गया। अगर उस प्रॉपर्टी को सेव करना चाहते हैं तो उनको सोसाइटीज एक्ट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजन से करना होगा। जिस हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके उसको ओवरटेक कर रहे हैं, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड इट विल नॉट, अगेन आई से दैट इट विल नॉट स्टैंड टू द जुडिशियल टेस्टिमनी। और ये बिल जब भी चैलेंज होगा उसके बाद ज़्यादा झगड़े बढ़ जाएंगे इस बात के लिए। इसीलिए सरकार ये कि हम प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, कुछ एक सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, ऐसे तो हर एक जगह बचाने चाहती हैं, फिर आप एक्वायर क्यों करना चाहते हैं। पिछली बार आपने 50 करोड़ में उसको क्विकली प्रॉपर्टी बिकने के दी, उसकी रजिस्ट्री हो गई, बाद में शोर मचा और सब कुछ हुआ। इसीलिए ये मेरे हिसाब से पीछे से कोई इसकी एक ग्रुप रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी लगती है। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके इसका हल नहीं है इस बात के लिए। थैंक यू।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।